आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अफगानिस्तान के फैजाबाद में लगे भूकंप के झटके, रिएक्टर स्केल पर 4.3 रही तीव्रता। राज्यसभा लोकसभा की आज कार्रवाई में हंगामे के आसार, सूत्रों के अनुसार दोनों सदनों में विपक्ष कर सकता है वॉकआउट। बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय का 10वां दीक्षांत समारोह आज। समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू मुख्य अतिथि होंगी शामिल। राष्ट्रपति मुर्मू का काशी दौरा आज। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम, एयरपोर्ट से लेकर शहर में पुलिस की पैनी नजर। बेंगलुरु में आज से एशिया का सबसे बड़ा एयरो शो होगा शुरू। पीएम मोदी शो को दिखाएंगे हरी झंडी। दिल्ली एनसीआर में बर्फीली हवाओं ने कराया ठंड का एहसास। आईएमडी का पहाड़ों पर बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं आपके साथ सपना झा। आप सभी का बुलेटिन में स्वागत है। खबर दिल्ली से है, जहां 16 फरवरी को होगा एमसीडी मेयर का चुनाव। 16 फरवरी को होगी मेयर चुनने की चौथी कोशिश। दिल्ली सरकार के प्रस्ताव को एलजी ने मंजूरी दी है। आपको बता दें, 16 फरवरी को एमसीडी मेयर का चुनाव होना है। खबर दिल्ली से आपको बता दें, इससे पहले 3 बार मेयर चुनाव के लिए चुनाव कराने की कोशिश की गई थी, मगर हंगामे के चलते नहीं हो पाया था चुनाव। सोलह फरवरी को होगा एमसीडी मेयर का चुनाव। सोलह फरवरी को होगा मेयर चुनने की चौथी कोशिश। खबर दिल्ली से है, जहां 16 फरवरी को मेयर चुनने की एक और कोशिश की जाएगी। दिल्ली सरकार के प्रस्ताव को एलजी ने मंजूरी दे दी है, जिसके बाद 16 फरवरी की तारीख चुनी गई है। खबर सीतापुर से, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवारों को टक्कर मारी है। हादसे में बाइक सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। शादी समारोह से वापस लौट रहे थे तीनों। सिधौली में बिस्वा मार्ग पर हुआ यह हादसा। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार 3 लोगों की दर्दनाक मौत। हादसे के बाद मौके से फरार होने में सफल रहा अज्ञात ट्रक। खबर आपको सीतापुर से बता रहे हैं, जहां सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस ने शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है।
खबर सीतापुर से है, जहां एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। एक बेकाबू ट्रक ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। वहीं पुलिस ने सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं आरोपी ट्रक चालक ट्रक को लेकर फरार हो गया है। खबर आपको सीतापुर से बता रहे हैं, जहां सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। वहीं आरोपी ट्रक चालक मौके से ट्रक लेकर फरार हो गया है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बात करेंगे सीतापुर की, जहां सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। हादसे के बाद मौके से फरार होने में सफल रहा ट्रक चालक। और आपको बता दें, शादी समारोह से वापस लौट रहे थे तीनों। सिधौली में बिस्वा मार्ग पर यह हादसा हुआ है। संवाददाता अबरार अली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी अबरार, एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। इस संबंध में क्या कुछ जानकारी है? जी, आपको बताना चाहूंगा, ये सीतापुर के थाना सिधौली क्षेत्र का मामला है, जहां पर तेज रफ्तार ट्रक का जो है ये कहर देखने को मिला है और 3 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। बताया जा रहा है ये सभी लोग शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे और वहीं से लौट रहे थे। इसके बाद इसे तेज रफ्तार का ट्रक ने इन्हें टक्कर मार दी, जिसमें मौके पर ही 3 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस मौके पर पहुंची और 3 शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जी अबरार, अब तक किसी के घायल होने की सूचना नहीं, 3 लोग ही एक बाइक पर सवार थे और 3 लोगों की मौत हो गई है। जी, आरोपी ट्रक चालक की गिरफ्तारी हो सकी अभी तक? हो चुका है। पुलिस और परिवार में मातम का माहौल फैल गया, क्योंकि एक ही परिवार के 3 लोग थे और 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। शुक्रिया अबरार। खबर आपको सीतापुर से बता रहे थे, जहां एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। वहीं बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार 3 लोगों को टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही तीनों की मौत हो गई। खबर आगरा से है, जहां G20 मेहमानों के लिए ताजमहल में चल रही हैं तैयारियां। सुरक्षा व्यवस्था से लेकर साफ सफाई का किया जा रहा है काम। ताजमहल के अंदर जगह जगह लगाए गए खूबसूरत गमले और फूल। शाम को ताज का दीदार करने पहुंचेगा G20 का डेलीगेशन। खबर आपको आगरा से बता रहे हैं, जहां G20 का डेलीगेशन पहुंचने वाला है। शाम को ताज का दीदार करने पहुंचेगा G20 डेलीगेशन। मेहमानों के लिए ताजमहल में चल रही है तैयारियां। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर साफ सफाई का किया जा रहा काम। शाम को आगरा से संवाददाता अजेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी अजेंद्र, G20 का डेलीगेशन आगरा पहुंचने वाला है, इसको लेकर क्या कुछ खास तैयारियां की गई है और सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? अजेंद्र, सुन पा रहे हैं आप? अजेंद्र जी से हमारा संपर्क टूट गया है। खबर आगरा से हम आपको बता रहे हैं, ताजमहल के अंदर गमले लगाए जा रहे हैं। शाम को ताज का दीदार करने पहुंचेगा G20 डेलीगेशन। सुरक्षा व्यवस्था से लेकर साफ सफाई का किया जा रहा काम। ताजमहल के अंदर जगह जगह लगाए गए खूबसूरत गमले और फूल।
आपको बता दें शाम को ताज का दीदार करने पहुंचेगा G20 का डेलीगेशन। खबर मेरठ से गौ तस्करों और पुलिस की मुठभेड़ हो गई। देर रात पुलिस और गौ तस्कर के बीच हुई मुठभेड़ में गौ तस्कर के पैर में लगी गोली लगने से घायल हुआ तस्कर। मुठभेड़ में गौ तस्कर के पैर में गोली लगने से हुआ घायल। तस्कर को पुलिस ने नजदीकी जिला अस्पताल में कराया भर्ती। 2 गौ तस्करों को किया गिरफ्तार। मौके से एक सफेद कलर की स्कूटी भी पुलिस ने बरामद की। खबर मेरठ से है। गौ तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। देर रात पुलिस और गौ तस्कर के बीच हुई मुठभेड़। मुठभेड़ में गौ तस्कर के पैर में गोली लगने से हुआ घायल। संवाददाता राजू शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी राजू, पुलिस ने 2 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया है, इस संबंध में क्या कुछ जानकारी है? हाँ बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि परतापुर थाना पुलिस और एसओजी नगर टीम की देर रात गौ तस्करों से मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 2 गौ तस्करों को पैर में गोली मारने के बाद गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस द्वारा बताया गया है कि ये दोनों ही अपराधी साथी किस्म के अपराधी थे और पिछले काफी लंबे समय से गौ तस्करी के धंधे में संलिप्त थे। गौ तस्करी की वारदात को अंजाम देने के बाद लौट रहे थे, जिसके बाद एसओजी नगर और परतापुर थाना पुलिस की इनके साथ मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने इनके कब्जे से गोमांस और अवैध जो तमंचा है और कारतूस वो बरामद किए हैं। फिलहाल दोनों बदमाशों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। साथ ही इनके 2 जो साथी थे वो भी मौका पाकर फिलहाल फरार हो गए, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। शुक्रिया राजू। खबर मेरठ से गौ तस्कर और बदमाशों के बीच। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। खबर एटा से, जहां दबंगों ने नहीं चढ़ने दी बारात। दूल्हा सहित बारातियों के साथ दबंगों ने की मारपीट। मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। बारात जलेसर थाना क्षेत्र के नगला गड़ा में पहुंची थी। पीड़ित पक्ष ने अवगढ़ पुलिस को दी मामले की तहरीर। अवागढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम नगला गाड़ा का मामला। खबर एटा से, जहां दबंगों ने नहीं चढ़ने दी बारात। दूल्हा सहित बारातियों के साथ दबंगों ने जमकर मारपीट की है। वहीं इसका वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। अरे तू कब खच्चो मत पूछो भराना में क्या बात है। नगर में बारात गई, बीच रास्ता में तो घोड़ी पे तो उतार लिया मुझको, वहाँ मार लगाई है। यादव ने यहाँ कुशवन का राज्य ना चलता, यादव का राज्य चलता है यहाँ। मेरे चाचन के 8-10 टाँके आए हैं, माँ बहुत तरह तो बहुत दूरी तक तो मार लगाई है। और मेरे रल्ले का छील ली है, अंगूठी छील ली मेरी, बंदूक दिखा के
और मेरे भाई बहनों के बहुत बुरी तरह से मार लगाई है। मारपीट की थी, बहुत ज़्यादा डंडे भी हैं हाथ में, लेडीज़ वगैरह सब भी आई जी। और क्या नाम है, ये पंडाल में जो दावत खा रहे थे वो भी मारे, हमारा दूल्हा, हमारा भतीजा भी मारा है जी, और हम भी मारे हैं। किसने मारे थे? जो यादव हैं गांव के गुंडे। अच्छा, आप कौन लोग हैं? कुशवा। अच्छा, तो बारात नहीं चढ़ाने देंगे जी, और जैसे कोई और भी बारात आए तो हम नहीं चढ़ने देंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। खबर मेरठ से आ रही है। नशेड़ी ड्राइवर का बड़ा कारनामा। नशेड़ी ट्रक ड्राइवर ने कार को 2 किलोमीटर तक घसीटा। कार सवारों ने जैसे तैसे कूदकर बचाई अपनी जान। हादसे में कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है। घटना का वीडियो वायरल हो गया है। मामला परतापुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। खबर मेरठ से है, जहां नशेड़ी ड्राइवर का बड़ा कारनामा देखने को मिला है। खबर कांकेर से, जहां जिला के अंतिम छोर पर नक्सल प्रभावित क्षेत्र ग्राम आलदंड के जंगलों में रविवार को नक्सल गश्त पर निकले जवानों पर जंगल में छिपे नक्सलियों ने अचानक गोली बरसाना शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में जवानों ने मोर्चा संभालते हुए फायरिंग किया। दोनों तरफ लगभग 1 घंटे तक फायरिंग होती रही। फायरिंग रुकने के बाद जवानों ने आसपास इलाके का सर्चिंग किया तो जवानों को नक्सली कैंप में मिला, जिसे जवानों ने ध्वस्त कर दिया। वहीं जवानों ने नक्सलियों के सामग्री सोलर प्लेट, प्रेशर कुकर, पिट्ठू झोला, जरकीन, बाल्टी, गांजी प्लेट, थाली, पानी बाटल, नक्सली साहित्य, पर्चा, भारी मात्रा में दवाइयां और अन्य दैनिक सामग्री बरामद की है। जवानों के अनुसार 1 घंटे में मुठभेड़ के दौरान 4 से 5 नक्सलियों को गोली लगी, जिसे उठाकर नक्सली जंगल पहाड़ी की आड़ लेकर भागने में कामयाब रहे। जो प्रारंभिक सूचना जो सुरक्षा बलों द्वारा दी गई है और जो टेलटेल साइंस हमको मिले हैं मुठभेड़ स्थल से, ऐसा समझ में आ रहा है कि 4 से 5 नक्सली घायल हुए हैं और साथ साथ जो उनके सीनियर लीडर्स हैं उनको भी इन्होंने देखा है कि उनके साथी साथ में उठा कर ले जा रहे थे, तो ऐसी संभावना है 4-5 नक्सलियों के घायल होने की। खबर बीजापुर से है, जहां जिले में खूबचंद बघेल आयुष्मान कार्ड के नाम पर गड़बड़ी की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर जोगी जनता कांग्रेस जिला अध्यक्ष विजय झाड़ी ने स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को जिला कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा है। जेसीसीजे नेता विजय झाड़ी ने प्रेस नोट जारी कर कहा कि स्वास्थ्य विभाग में खूबचंद बघेल आयुष्मान कार्ड के नाम में भैरमगढ़ बीएमओ के द्वारा जो कुछ
डॉक्टरों एवं कर्मचारियों को बड़ी रकम दी गई है, जिसमें भैरमगढ़ के बीएमओ डॉक्टर आदित्य साहू के खाते में सबसे बड़ा रकम डाला गया है। गरीब जनता के लिए माने तो जाने वाली संजीवनी कार्ड को कुछ लोगों ने कमाई का जरिया बना लिया। स्वास्थ्य मंत्री से जनता कांग्रेस मांग करती है कि आयुष्मान कार्ड मामले की निष्पक्ष जांच कराकर मामले को सार्वजनिक करे और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। वो एक गरीब तबके के लोगों के लिए अमीर का काम करती है। उस कार्ड के नाम से भैरमगढ़ के बीएमओ ने एक बड़े रकम की हेरफेर की है, जिसमें जो ओपीडी होता है, ओपीडी में जितने भी जो एम्प्लॉय काम करते हैं उनको लगभग बराबर के हिस्से में बांटना चाहिए था, लेकिन नहीं के बराबर कुछ लोगों को देके एक बड़ी रकम अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं और कुछ अपने करीबियों के नाम से भी एक बड़ी रकम अपने नाम से ट्रांसफ़र करते हैं। इस चीज़ की निष्पक्ष मांग के लिए कल जेसीसी जे ने स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जी को ज्ञापन सौंपा। राष्ट्रपति मुर्मू क्या कुछ कह रही हैं, आइए सुनाते हैं। Public payment platform that integrates multiple bank accounts into a single mobile application. It has so far facilitated कि आज आप लोगों ने मुझे मिलने आए हैं और अपना भावना को मेरे साथ बांटे, इसीलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप सोचते होंगे कि उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ से ज़्यादा लोग निवास करते हैं, लेकिन बक्सर समाज ही के क्यों, बक्सर है ना, बक्सर समाज ही क्यों, उनको क्यों बुलाया गया है? क्योंकि सरकार चाहते हैं, मैं भी जनजाति से बिलोंग करती हूँ, सरकार चाहते हैं कोई भी ऐसे समाज पीछे ना रह जाए, सभी समाज आगे बढ़े, कोई भी बच्चा अनपढ़ ना रह जाए, सबको पढ़ने का सुविधा मिले, शिक्षित होने का सुविधा मिले, सब सामाजिक आर्थिक शिक्षण रूप से आगे बढ़े। मुझे पता चला यहाँ पीबीटी जी, ये जो बक्सर समाज पीबीटी जी पर्टिकुलर भन्नेरो सबसे नीचे सभी क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में, सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में पीछे हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए वो भी कदम से कदम मिला के आगे चले। इसीलिए सरकार चाहते हैं, मैं जब गवर्नर थी मुझे पता चला कि देश में इतने सारे पीबीटीजियाँ हैं, देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन पीबीटीजी क्यों पीछे? इसीलिए मैंने गवर्नमेंट से बोली कि उनको भी आगे लाना है। मैं खुश हूँ आज सरकार ने पीबीटीजियों के लिए, जनजातियों के लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं, स्कूल कॉलेज खोल रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं, ये तो शुरुआत है, शुरुआत अच्छी है। कल में चीफ मिनिस्टर के साथ भी बातें की, उन्होंने बोले हर चीज़ उनको मुहैया किया जाएगा। जो बहन ने बोली कि यहाँ हॉस्टल दूर है, कोचिंग क्लास का अभाव है, कुछ ऑफिस में लैपटॉप की ज़रूरत है, पूर्ण किया जाएगा, क्योंकि ये जरूरत चीज़ों को मुहैया करना जरूरी है, क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी का ज़माना है, टेक्नोलॉजी के बिना कुछ भी आगे नहीं बढ़ सकते। शिक्षा जरूरी है। मैं सभी को कहना चाहती हूँ, बेटा हो या बेटी दोनों को पढ़ाना चाहिए। मैं खुश हूँ, अभी मुझे वीडियो दिखाया गया कि छात्राओं के लिए भी हॉस्टल है, छात्राएं जाते हैं, वहाँ रहते हैं, कुछ अपने घरों से जाना आना करते हैं, तो उनके लिए साइकिल की व्यवस्था भी कराया गया है। और जो भी है, मैं आज खुश हूँ। बहुत सारे जनजाति जंगल जमीन में रहते हैं, उनको भी उनका अपना जमीन नहीं होने के कारण प्रधानमंत्री आवास योजना में इंक्लूड नहीं हो पाते। इसीलिए जिनके पास
ऐसे ज़मीन है, जंगल ज़मीन है, उनको भी ज़मीन का पट्टा मिलना चाहिए और उनका भी अपना घर रहना चाहिए। ज़िंदगी जीने के लिए घर तो ज़रूरी है। आप लोगों के पास हाथ पांव भगवान में सशक्त दिए हैं, काम करेंगे खाएंगे। और जिनके पास ऐसे क्वालिटी है, पढ़ाई है और गवर्नमेंट में बहुत सारी चीज़ें, यहाँ एक बहन ने बताई कि सिलाई कढ़ाई, और बहुत सारे तो कोई पंचायत के मुखिया भी बन गए हैं, कोई समिति मेंबर बने हैं, कोई चेयरमैन बने हैं, राजनीतिक क्षेत्र में भी और आगे बढ़ रहे हैं। हर क्षेत्र में बच्चियां आगे बढ़ रहे हैं, देख के मुझे बहुत खुश हो रही है। मुझे लगता है ये तो शुरुआत है। जरूर जनजाति जो पीछे है, जरूर वो भी आगे बढ़ेंगे। केवल गवर्नमेंट के ऊपर हम सहारा लेने से, भरोसा करने से नहीं होगा। हम लोगों को भी आगे बढ़ने के लिए जुनून होना चाहिए। मानसिकता हम लोगों का भी स्ट्रांग होना चाहिए। हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। और इसे भगवान ने इतने सारे चीजें दिए हैं, लेकिन मनोबल को सख्त करना चाहिए, सशक्त करना चाहिए, तो जरूर आगे बढ़ेंगे। इसीलिए सबसे मैं कहना चाहूँगी सभी बच्चियों को, बेटा बेटी दोनों को स्कूल कॉलेज भेजना चाहिए। जो कॉलेज कहाँ कहाँ दूर है, मैं गवर्नमेंट से बातें करूँगी कि जरूरत है तो वहाँ भी कॉलेज या कोई स्कूल भी खोला जाएगा। अभी तो एकलव्य जो विद्यालय चारों तरफ खोला गया है, वहाँ तो इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ाया जाता है, क्योंकि बच्चों को भी कंपटीशन में भाग लेना चाहिए। बाकी बच्चे भी दूसरे कम्युनिटी के बच्चों के साथ कम्पीट कर पाए, वो भी आगे आ पाए, वो भी आगे जाने का ये एक बहुत अच्छा रास्ता है। और उसी रास्ता पे आप लोगों को भी चलना चाहिए और दौड़ना चाहिए। हम जनजाति है, पीछे है, ऐसे सोचना बंद करना चाहिए। हम कर पाएंगे। ये शक्ति, ये सोच अपने से आना चाहिए। हम पीछे नहीं रहेंगे, हम भी कर पाएंगे, हम भी सशक्त होंगे, हम भी कुछ बनेंगे। यह राज्यपाल मैडम बैठी है, उनसे साथ मेरा बातचीत हुआ। वो तो गांव-गांव घूमते हैं, कहाँ महिला सशक्तिकरण, कहाँ आंगनबाड़ी क्षेत्र। Interoperability in the future battle space. The aircraft undertakes a wide range of missions, including ISR, anti-submarine warfare, and search and rescue. Ladies and gentlemen, from your right, the Indian Navy's P-8I. वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और सीधे आपको कर्नाटक के बैंगलोर ले चलते हैं, जहां पर एरो इंडिया का 2023 का उद्घाटन कार्यक्रम है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे हुए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। इन सबके पीछे अगर कोई प्रेरक शक्ति है तो वह है आपके आह्वान की शक्ति, आपके संकल्प की शक्ति और आपके लोक कल्याण के प्रति समर्पण की शक्ति। देवियों व सज्जनों, आज हमारा रक्षा क्षेत्र अपनी पूरी तन्मयता के साथ राष्ट्र के सशक्तिकरण के पथ पर अग्रसर है। हमारे रक्षा क्षेत्र ने पिछले कुछ वर्षों में एक लंबी यात्रा तय की है। इस यात्रा में रक्षा क्षेत्र ने सफलता के अनेक पड़ाव पार किए हैं, जो आगे चलकर रक्षा क्षेत्र की मजबूती के स्तंभ बने हैं। एरो इंडिया भी उन्हीं स्तंभों में से एक है, जिसने कदम दर कदम भारतीय रक्षा क्षेत्र को मजबूती प्रदान की है और इसे दुनिया में एक नई पहचान भी दी है। साथियों, कर्नाटक की भूमि धर्म, दर्शन, अध्यात्म, शौर्य, पराक्रम और विज्ञान की यह भूमि रही है।
यह प्रदेश इंडस्ट्रियलाइजेशन में पॉयनियर रहा है और हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ में योगदान देने वाले सबसे प्रमुख राज्यों में से एक है। ऐसे में एरो इंडिया के आयोजन के लिए यह बेहद उपयुक्त स्थान है। पिछले एक सप्ताह में 3 अलग अलग कार्यक्रमों में मुझे प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने का अवसर मिला है। पहला तुमकुरु, दूसरा लखनऊ और तीसरा आयोजन आज बेंगलुरु में संपन्न हो रहा है। इनमें तीनों ही कार्यक्रम इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक ग्रोथ से संबंधित रहे हैं, जिसमें से 2 तो कर्नाटक राज्य से ही जुड़े हुए हैं। इससे हमें क्या देखने को मिलता है? इससे यह देखने को मिलता है कि देश के इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक ग्रोथ के प्रति प्रधानमंत्री जी का कमिटमेंट कितना स्ट्रांग है। साथियों, एरो इंडिया का यह आयोजन देश के विशेषकर कर्नाटक राज्य के इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक ग्रोथ के प्रति आपके कमिटमेंट का एक एक्सप्रेशन है। प्रधानमंत्री जी, कर्नाटक की भूमि चंदन की भूमि है। जिस तरह यहाँ के चंदन की सुगंध देश दुनिया में दूर दूर तक फैलती है, उसी तरह यहाँ आयोजित होने जा रहे एरो इंडिया के माध्यम से भारत की रक्षा क्षमताओं की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। इस आयोजन को इतने ग्रैंड स्केल पर आयोजित करने में श्री बसवराज जी बम्बई, चीफ मिनिस्टर कर्नाटका का योगदान अत्यंत प्रशंसनीय है। साथियों, भारत अपने बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट और कास्ट कॉम्पिटिटिवनेस के कारण एक बेहतरीन मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन बना हुआ है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में भी यह आगे बढ़ा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की व्यापक दृष्टि और संकल्प के साथ भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और अगले 4-5 वर्षों में यह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस वर्ष भारत की G20 की प्रेसिडेंसी भी ग्लोबल फोरम पर भारत के बढ़ते कद को दर्शाती है। देवियों व सज्जनों, इस आयोजन में अनेक देशों और यहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आप सुन रहे थे। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और जयपुर से खबर आपको बता देते हैं। जयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रविवार को जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर राज्यपाल कलराज मिश्र ने माला पहनाकर भावभीनी विदाई दी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी प्रधानमंत्री मोदी को इस दौरान भावभरी विदाई दी। मध्य प्रदेश के पिछले विधानसभा चुनाव में भी आरक्षण का मुद्दा छाया रहा था और वर्तमान हालात को देखते हुए लग रहा है कि इस बार भी कहीं ना कहीं आरक्षण का मुद्दा विधानसभा चुनाव में छाया रहेगा। 2023 मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे आरक्षण से लेकर अन्य मुद्दे उठना शुरू हो गए। 12 फरवरी को भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी द्वारा भोपाल के दशहरा मैदान में सामाजिक न्याय यात्रा निकाली गई थी, जिसमें संपूर्ण मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए। प्रदेश में कृषि व पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने भरमाड़ इफ्को द्वारा नवंबर में प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र की सौगात किसानों को देते हुए कहा कि इस केंद्र के खुलने से किसानों को एक ही छत के नीचे इफ्को की खेतीबाड़ी से संबंधित सभी उत्पाद जैसे नवीनतम उर्वरक, स्प्रे पंप आदि बाजार में कम दामों पर उपलब्ध होंगे और मिट्टी के नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। और कृषि मंत्री ने सभी विभागों को अपनी गतिविधियों को बेहतर तालमेल और आपसी सहयोग से ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए चलो गांव की ओर संकल्प के साथ आगे बढ़ने पर बल दिया है। अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्रों में खेतीबाड़ी के अलावा बागबानी, डेयरी फार्मिंग, पुष्प उत्पादन जैसी अन्य गतिविधियों को बढ़ाने के लिए महिलाओं के समूहों को जोड़ने के निर्देश दिए।
आज जितना खेती बाड़ी की तरफ हम लोगों का ध्यान जाना चाहिए, सरकारों का जाना चाहिए, वो काम हुआ है। एक वक्त ऐसा था, हमने अपनी आंखों से देखा है कि हम लोग खेती बाड़ी करते थे और मोटा अनाज पैदा करते थे। आपको कुछ अमेरिका की शर्तें माननी पड़ेंगी, तब हम आपको अनाज देंगे। Tier 4 कहते हैं उसको, वो एग्रीमेंट था। उसने कहा कि मेरा किसान गरीब है लेकिन मेहनती है, मैं इस Tier 4 एग्रीमेंट के ऊपर किसी प्रकार का जो है वो समझौता नहीं करूंगी और मैं अपने किसानों को हित जो है वो आपके पास बेचने के लिए नहीं आऊंगा। खबर झारखंड के दुमका से, जहां पर काठीकुंड थाना क्षेत्र के नकटी मैदान में 3 दिवसीय शहीद अमरजीत बलिहार स्मृति फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस टूर्नामेंट में उपायुक्त दुमका रविशंकर शुक्ला मुख्य अतिथि और अतिथि पुलिस अधीक्षक गोंडा नाथू सिंह मीणा थे। शहीद अमर सिंह बलिहार को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देकर बलिदानों को याद किया गया। पुलिस अधीक्षक दुमका ने संथाली सांस्कृतिक नृत्य करने वाली महिलाओं मंदिर में कलाकारों को पुष्पगुच्छ एवं नगद पुरस्कार भेंट कर सम्मानित किया है। फसल थाना क्षेत्र में लखीमपुरी में राजीव रंजन जी के घर से 5/2/23 को एक कांड दर्ज किया गया था चोरी का, जिसमें से लगभग 45,000 रुपया नकद, कुछ जेवरात, लैपटॉप और मोबाइल वगैरह का बात सामने आई थी चोरी की घटना की। और उसी के आलोक में पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक टीम गठित की गई थी और उसी के उद्भेदन को लेकर के 6 तारीख को कांड दर्ज किया गया और उसमें कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दुमका की पुलिस ने चोरी की गई मामलों का उद्भेदन करते हुए चोरी के सामान के साथ 9 बदमाशों को गिरफ्तार किया। सभी बदमाशों को पुलिस ने केंद्रीय कारागार भेज दिया है। सदर एसडीपीओ नूर मुस्तफा अंसारी ने मुफलिस की परिसर में प्रेस वार्ता कर कहा कि इन दिनों दुमका में चोरी की घटना काफी बढ़ गई थी। लखीकुंडी निवासी राजीव रंजन ने घर में 6 फरवरी की रात बदमाशों ने ताला तोड़कर जेवरात, मोबाइल, लैपटॉप समेत अन्य सामानों को चुरा लिया। इस मामले में पीड़ित राजीव रंजन की शिकायत पर पुलिस मामला दर्ज करते हुए कार्रवाई में जुट गई थी। जांच के दौरान पुलिस ने संतोष कुमार दास, विशाल कुमार मल्ला, कौशिक कुमार मल्ला और सूरज कुमार मल्ला को गिरफ्तार किया है। पूछताछ के क्रम में चारों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। फसल थाना क्षेत्र में लखीमपुरी में राजीव रंजन जी के घर से 5/2/23 को एक कांड दर्ज किया गया था चोरी का, जिसमें से लगभग 45,000 रुपया नकद, कुछ जेवरात, लैपटॉप और मोबाइल वगैरह का बात सामने आई थी चोरी की घटना की। और उसी के आलोक में पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक टीम गठित की गई थी और उसी के उद्भेदन को लेकर के 6 तारीख को कांड दर्ज किया गया और उसमें कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।